बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम शिवगढ़ था और उसके राजा का नाम था छत्र सिंह। छत्र राजा एक बहादुर और समझदार राजा थे, पर उनकी एक अजीब आदत थी। हर अमावस्या की रात वह अकेले ही एक गुप्त गुफा में जाते और रात भर वहीं बिताते। राज्य के लोग इस बात से बहुत परेशान थे, पर किसी को भी राजा से यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन राजा के मुख्य सेनापति अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगे। अर्जुन ने अमावस्या की रात छुपकर राजा का पीछा किया। रात घिरते ही राजा चुपचाप अपने कक्ष से निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने देखा कि राजा एक छुपे हुए रास्ते पर चल रहे हैं जो एक गहरी गुफा में जा रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उस गुफा के करीब पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुफा में जाने से पहले राजा ने कुछ मंत्र पढ़े और गुफा का द्वार अपने आप खुल गया। अर्जुन हैरान थे, पर उन्होंने साहस बटोरा और गुफा के पास आकर राजा को छुपकर देखने लगे। छी! गुफा के अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक विशाल दर्पण था और उसके सामने राजा खड़े होकर बोल रहे थे, ओ महान शक्ति, मुझे एक और महीने का समय दीजिए। मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूं। अचानक दर्पण में एक अद्भुत रोशनी चमकी और एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक राक्षसी आत्मा थी जो कह रही थी, तुम्हारा समय अब खत्म हो रहा है छत्र सिंह। अगर तुम मुझे हर अमावस्या अपनी शक्तियों का अंश नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को तबाह कर दूंगी। राजा ने घुटने टेकते हुए कहा, मुझे और समय दीजिए। मैं अपने राज्य को इस आपदा से बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन यह सब देख रहे थे और अब समझ चुके थे कि राजा हर अमावस्या यहां आकर अपनी शक्तियों का बलिदान देकर राज्य की रक्षा कर रहे थे। अगली सुबह राजा जब गुफा से लौटे तो अर्जुन ने अपने राजा के इस बलिदान को देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लिए और प्रण किया कि वह किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चलने देंगे। इस प्रकार छत्र राजा हर अमावस्या अपने राज्य के लिए यह बलिदान देते रहे और शिवगढ़ को उस राक्षसी आत्मा से सुरक्षित रखते रहे। लोगों के मन में राजा के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। हालांकि उन्हें कभी यह पता नहीं चला कि उनके राजा ने उनके लिए किस हद तक अपने आप को दांव पर लगा रखा था।